इमरान रियाज से, सदीक जान से याद है, इमरान रियाज से आपकी बड़ी यारी थी, बड़ी दोस्ती थी। कभी भी नहीं, आप अल्लाह की अमान जिंदाबाद। वो ये हुआ कि हमारा इख्तलाफ था, मेरा उनसे एक खाइबाना सलाम दुआ का एहतराम का रिलेशन था। ट्वीट्स मैंने उनके हाथ में आपने देखे। नहीं, हक में तो बाद में हुए, मैंने मुखालफत से आगाज़ किया। फिर वो ये मीनार पाकिस्तान का एक वाक़या हुआ, उसमें वो एक लड़की थी जिसको 300-400 लोगों ने उसके कपड़े फाड़े एंड ऑल दैट। चूँकि पंजाब हुकूमत पीटीआई की थी, पीटीआई वालों ने बर्डन शिफ्ट करने के लिए कहा कि इकरार ने ये प्लान करवाया था, इकरार ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आपका पॉलिसी स्टंट था? मेरा पॉलिसी स्टंट था। और चूँकि उस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर भी मिलकर करते थे ना, तो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी और पता नहीं इंडियन तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहा मेरे ज़माने। तो मुझे तकलीफ़ ये हुई कि इमरान रियाज साहब ने, वो बच्ची ने बाद में कहीं किसी से बात करने की उसकी ऑडियो लीक हुई कि हम इन सारे जो मुलजिम हैं इनसे 5-5 लाख रुपए पैसे मांग के उनको रिलीफ देते हैं। तो इमरान रियाज साहब ने इस पर ट्वीट की कि मेरी जो लड़की के भाई हैं, मैं और उनको भी इन 5 लाख में हिस्सा मिला होगा। मुझे उससे बड़ी तकलीफ हुई। तो खैर मेरा पहला जो तारुफ उनसे मेरी ज़ात के हवाले से था वो बड़ा नेगेटिव था। फिर मैं आज भी ये समझता हूँ कि देखिए, इमरान रियाज हो या इमरान खान हो, इन दोनों को ये नहीं हो सकता कि ये इतने छुन्ने काके और मासूम थे और रोटी को चोची कहते थे कि इनको पता ही नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या प्रॉब्लम है। आज ये कहते हैं ना, हम तो जनरल बाजवा को समझते थे, बहुत मुहिब वतन है, हमें तो लगता था एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। और भाई 75 साल की तारीख आपके इल्म में नहीं थी? आपको नहीं पता था ढाका में क्या हुआ? आपको नहीं पता था फातिमा जना के साथ इन लोगों ने क्या किया? आप नहीं जानते थे 4 मार्शल किसने लगाए? आपको नहीं पता था डीएचए कैसे ऑपरेट होता? आपको नहीं पता था फौजी फूड्स और फौजी फर्टिलाइजर जो है ना वो कैसे काम करती है? आपको कुछ नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो आपको हक नहीं है कि आप जर्नलिस्ट होते और आपको हक नहीं है कि आप लीडर होते। अगर आप इतने ही मासूम थे, मुशर्रफ से डंग भी खाया हुआ था खान साहब ने, फिर भी वो कहते हैं बड़े मासूम थे। तो मुझे इख्तलाफ ही ये था कि यार ये मानिए, आप ये मत कहें कि हम मासूम थे, हम दूध पीते बच्चे थे इसलिए हमने जनरल बाजवा के हक में जो है ना वो कसीदे पढ़े, इसलिए जनरल बाजवा को हम जमहूरी और सुलझा हुआ कहते रहे, इसलिए हमने बाजवा डॉक्ट्राइन के जो है ना वो कसीदे लिखे। तस्लीम करें कि मैंने, इमरान रियाज साहब तस्लीम करें कि मैंने डॉलर्स के लिए ये किया, इमरान रियाज तस्लीम करें कि मैंने, इमरान खान तस्लीम करें कि मैंने इख्तिदार के लिए ये किया। फिर कोई माफी की सूरत हाल दिल से हो सकती है ना, मुझे जैसा एक आम आदमी मुक्कत नहीं है मेरे, लेकिन मैं दिल से तब इस बात को तस्लीम करूंगा कि आप आज सच बोल रहे हैं जब आप मानेंगे कि मैंने लालच में आके ये किया था। आप कहें जी हम तो दूध पीते बच्चे थे तो हमें पता ही कुछ नहीं था। बात इमरान रियाज की हो रही नहीं, तो मैं दोनों की मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, तो वो मेरा इमरान रियाज से फिर ये इख्तिलाफ था, तो मैंने इस इख्तिलाफ का इजहार करना शुरू किया। उनकी पुरानी वीडियोस, उनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक थादी आई कि जवाब तो होता नहीं था उनके पास कोई, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद उन्होंने लिखा कि ज़हनी मरीज़ है और कुछ ऐसा करके। फिर वो जब इत्तेफाक है कि जब वो कैद में गए, उससे एक दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया। होना ये शुरू हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने फीड करना शुरू किया कि इमरान रियाज की ये फाइल, उनका ये कारोबार। देन आई रियलाइज कि यार ये मेरा एक खिलाफ राय था, अब ये लोग इसमें उसको एक लड़ाई का हिस्सा बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मिलते हैं और मिलकर ज़रा मेरे कुछ शिकवे हैं और बात करते हैं, लेट्स सी। उससे अगले दिन वो, उनका मैं वापस आता हूँ, मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, तो फिर भाई दोनों भाई मिलते हैं। अगले दिन वो अबडक्ट कर लिया गया उनको। फिर जब तक वो रहे, फिर मैंने उनके हाथ में जो मेरी औकात और हैसियत थी, जो ट्वीट्स कर सकता था, हमने एहतजाज भी किए उनके लिए। फिर वो जब आए मैं उनसे जाके मिला और अब इख्तिलाफ यहीं से दोबारा शुरू हुआ। अच्छा, घिसा पिटा सवाल है कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में तमाम